प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो प्रश्नावली 10.2 आज स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। जो 17 क्वेश्चन था इसका लास्ट का, वो हम पहले करा चुके थे। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो ये देखिए, सीधा बुक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है 10.2। ठीक है, आज हम इसमें एक ही क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, कई पार्टों में बांटा हुआ है। देखो ABCDEFGH यहाँ तक है, मतलब 13-14 क्वेश्चन है इसी में, और यही प्रश्न है। इसके बाद ये प्रश्नावली भी कंप्लीट है। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ आकृतियां दे रखी है, इनका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए वाली आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्राफ पेपर में यहाँ पे आकृति बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर, आपकी बुक में भी ऐसा ही होगा शायद। देखो ये एक आकृति है। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जो और आगे है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप एक दो सीख जाएंगे तो ये भी आपको इजी लगेंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना था, ये देखो एक स्क्वायर बना, ये क्या है, इसके अंदर क्या बने हुए, स्क्वायर बने हुए, वर्ग बने हुए। ठीक है, ये देखो ये क्या है, वर्ग बने हुए। तो यहाँ पे कितने वर्ग बने हुए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग बने हुए। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न 1 करेंगे आप, प्रश्न 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितने वर्ग हैं इसके अंदर, पूरे वर्ग मतलब पूरे वर्ग हैं। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ आधा वर्ग भी होंगे, तो कुछ आधा से छोटे होंगे, कुछ आधा से बड़े होंगे, वो भी मैं बताऊंगा उनको कैसे गिनना है। ठीक है, तो इस वाले में कितने हैं, 9 वर्ग हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पूरे वर्ग कितने कवर हो रखे हैं, 9 हो रखे हैं। और एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एक वर्ग इकाई होता है। ठीक है, एक वर्ग हम जानते हैं कि एक जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट, एक वर्ग इकाई। तो जब इसके अंदर पूरे 9 हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 1 वर्ग इकाई, इसका मतलब 9 से 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया। कितना, 9 वर्ग इकाई या 9 स्क्वायर यूनिट, इंग्लिश में बोलेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। अब बी वाला देखो, अब बी वाला यहाँ पे देखो, इस आकृति को देखो, ऐसी है ये। इसके अंदर जितने वर्ग हैं उनको हमको गिनना है, और उसके आधार पे हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि आकृतियाँ अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ये तो वर्गाकार आकृति थी, ये प्लस टाइप में है, धन का चिन्ह। लेकिन इसके अंदर जो हमारा जो छोटे छोटे खाने हैं, ये वर्ग हैं। ये वाला देखो, एक वर्ग ये बन गया। ठीक है, 2 वर्ग ये बन गया। ठीक है, पूरे कितने वर्ग बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, अब ये आधा से थोड़ा ज़्यादा, ये आधा से थोड़ा ज़्यादा, ये भी आधा से थोड़ा ज़्यादा। अगर आधा से थोड़ा ज़्यादा वर्ग बड़ा होगा तो उसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर पूरा एक वर्ग होगा, एक वर्ग पूरा होगा, तो उसको हम एक वर्ग ही गिनेंगे। ठीक है, एक वर्ग ही गिनेंगे। अगर आधा होगा, आधा, ठीक आधा वर्ग होगा, तो उसको हम आधा वर्ग गिनेंगे, 1/2। ठीक है, वर्ग। और आधा से कम होगा, आधा से कम होगा तो उसको हम 0 गिनेंगे, कुछ नहीं गिनेंगे। आधा से कम होगा तो उसको 0 गिनेंगे, उसको गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, और आधा से थोड़ा ज़्यादा होगा, आधा से ज़्यादा होगा, उसको हम पूरा 1 गिनेंगे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक वर्ग पूरा होगा तो उसको 1 गिनेंगे, आधा वर्ग होगा तो उसको आधा गिनेंगे, आधा से कम होगा तो उसको 0 गिनेंगे, और आधा से ज़्यादा होगा उसको 1 गिनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ग पूरा बनना, 2 वर्ग पूरा बनना, ये आधा से ज़्यादा, ये आधा से ज़्यादा, ये आधा से ज़्यादा, ये आधा से कम, तो ये हो गया 0। ठीक है, 1 2 पूरे आधा से ज़्यादा को मैंने क्या बोला, 1। तो 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए टोटल,
5। तो हम बी वाले में लिखेंगे, बी वाला पूरे वर्ग बराबर कितने, 2। ठीक है, आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा वर्ग कितने हो गए, 3 हो गए, 3 थे ना, 1 2 3। ठीक है, तो आधा से ज़्यादा वर्ग 3 हो गए, तो आधा से ज़्यादा वर्ग को हम क्या गिनते हैं, सीधा पूरा ही गिनते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, किस वाले का, बी वाले का। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 3 बराबर 5 वर्ग इकाई। आ रही ना बात समझ में, 5 वर्ग इकाई। ए और बी आपका हो गया। अब देखो सी पे आ जाओ, सी पे आ जाओ। सी में पहले तो ये बाउंड्री है, इस पे लाइन मार देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन एक बार समझिए आप तो फटाफट करने लग जाएंगे आप। ठीक है, अब देखो ये वाली आकृति है, इसके अंदर कितने छोटे छोटे वर्ग हैं, पूरे पूरे वर्ग दिख रहे हैं आपको, कोई पूरा कोई नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये आधा से ज़्यादा, ये भी आधा से ज़्यादा, ये भी आधा से ज़्यादा, ये भी आधा, ये आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा। तो आधा से ज़्यादा के लिए मैंने क्या बोला, पूरा 1 बोला। ठीक है, और जो आधा से कम है, जो आधा से कम है, ये छोटा सा कोना यहाँ पे आ रहा है, एक छोटा सा कोना यहाँ पे आ रहा है, आधा से कम को हम शून्य गिनेंगे। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, 1 2 3 4, चारों आधा से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी वाला आधा से ज़्यादा वर्ग बराबर 4, सिर्फ 4, आधा से कम 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा से ज़्यादा वर्ग 4 हैं, तो ये भी हमको 4 ही हम मानेंगे इनको। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, सी वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, बराबर 4 वर्ग इकाई। बस जितने जितने आएगा उसी में 4 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, जितना भी होगा वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो सी वाला आपका हो गया। अब देखो डी वाला, डी वाला ये आकृति है। ठीक है, आपकी बुक में जैसी आकृति होगी उसी हिसाब से आप वो करना। ठीक है, ये याद रखना कि आधा से ज़्यादा होगा उसको पूरा गिनेंगे, अगर पूरा है तो उसको पूरा ही गिनेंगे। देखो ये थोड़ा स्याही ना फैल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, और ये आधा से ज़्यादा है। ठीक है, 1 2 3, 3 क्या है, 3 क्या, ही लगभग स्याही की वजह से नहीं दिख रहा है। ये देखो ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 क्या है, पूरे हैं, 6 क्या है, पूरे हैं, और ये 2 क्या है, आधा आधा। तो डी वाले में कितने पूरे पूरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और आधा से ज़्यादा है 2, तो ये भी आधा से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 6 व 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डी वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 8 वर्ग इकाई। ठीक है, 8 वर्ग इकाई। इसके बाद ई वाला, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही लिखना प्रॉपर। ठीक है, पूरा वर्ग कितने हैं, आधा वर्ग कितने, आधे से कम कितने हैं, और फिर लास्ट में उन सब का जोड़ करके उसका आंसर लिखना है। ठीक है, डी के बाद देखिए ई वाला, ई वाला यहाँ पे देखिए ऐसे ही इनको यहाँ पे लाइनिंग मार के देखिए कितने खाने इसके अंदर हैं। ठीक है, पूरे वर्ग कितने, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 4 5, 1 2 3, 3 तो पूरे वर्ग है इसके अंदर। ठीक है, 3 पूरे, आधा से ज़्यादा 3 है, और ये आधा आधा है, आधा आधा जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, आधा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे 1 आधा ये, 1 आधा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इस तरह से इनको आप जोड़िए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ई वाले का 10 वर्ग इकाई। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो रहा, मेन चीज़ आप समझ गए, आधा से कम को 0, आधा आधा को जोड़ के 1 करना है, आधा से ज़्यादा का पूरा 1 करना है। ठीक है, और 1 होगा तो 1 ही है, तो इसका भी हो गया। इसी तरह से आप इन सबको करिए। ठीक है, अब मैं लास्ट में तुम्हें
ये वाला भी सेम ऐसे ही, सब ऐसे ही है, ठीक है। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ आपका। ई के बाद क्या है, ई के बाद है एफ, ठीक है। एफ वाले का भी आप गिनोगे, एफ वाले का 4 आ जाएगा, ठीक है। जी वाले का 6 आ जाएगा, एच वाले का 5 आ जाएगा, ठीक है। आई वाले का 9 आ जाएगा, जे वाले का 4 आ जाएगा, ठीक है। के वाले का 5 आ जाएगा, एल वाले का 8 आ जाएगा, एम वाले का 14 आ जाएगा, एन वाले का 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सब में वर्ग इकाई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इनको जोड़िए यहाँ पे, जैसे ये 1 2 3 4, ये बड़े बड़े कितने हो गए इसके अंदर, 4 हो गए, ठीक है। ये देखो यहाँ से कट के आ रखा है, तो ये आधा से ज़्यादा हो गया, इसको आधा 1 गिनेंगे हम, इसको भी ये तो खैर लगभग पूरा ही है, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो ये इनको आप ऐसा करिए, ठीक है। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये प्रश्नावली 10.2 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब कराएंगे हम आपको 10.3 कल से, 10.3, ठीक है। तो और अच्छा सा आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।